हल्द्वानी हिंसा के नए वीडियो अब सामने आ चुके हैं। नैनीताल जीएम ने जारी किए हैं हल्द्वानी हिंसा के 9 वीडियो में आगजनी करते हुए उपद्रवियों को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, नैनीताल जीएम की ओर से बाकायदा 9 वीडियो इस हिंसा को लेकर अब जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर उपद्रवियों को देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने हल्द्वानी में आगजनी की। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल डीएम का बयान सामने आया है। अफसरों को जलाने की कोशिश की गई, ये डीएम की ओर से कहा गया है। पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। उपद्रवियों ने थाने पर फायरिंग की है, ये बाकायदा डीएम की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, जहां अफसरों को जलाने की कोशिश की गई। सुनवाते क्या कहा डीएम ने। फर्स्ट टाइम की आगजनी की फोटो है, जब फर्स्ट आगजनी हुई थी। ये थोड़ा सा क्लोजअप व्यू है। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी के फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्पर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया, इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए। तो बिना उकसावे के ही ये सब कुछ हुआ है हल्द्वानी में, ये बाकायदा डीएम की ओर से कहा गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों पर आसमान से नजर रखी जा रही है। हालात को काबू में करने की तमाम कोशिशें की गई और इसके बाद अब हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं उन पर नजर रखी जा सके। तो हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में इस वक्त अलर्ट की स्थिति है। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है निगरानी के लिए। और इस बीच हमारे 2 सहयोगी उत्तराखंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। एक तो पुनीत शर्मा को आप देख पा रहे हैं, दूसरा अभिजीत ठाकुर। सबसे पहले अभिजीत, आपका रुख करना चाहूंगी, आपके आसपास मैं पुलिस सिक्योरिटी देख पा रही हूँ, किस तरीके के हालात अभी हैं और आगे क्या एक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि उपद्रवियों को शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए। देखिए, सख्ती लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दोपहर का समय और आज शुक्रवार का दिन भी है, इसको लेकर भी पुलिस और तमाम जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है वो चौकस है। इस वक्त पुलिस के तमाम आला अधिकारी, यहाँ तक कि उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी भी पहुँच चुके हैं क्षेत्र में और वो इलाके का जायजा ले रहे हैं, मुआयने ले रहे हैं, सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई है, ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन दोपहर का समय जैसे जैसे नज़दीक और होता जा रहा है, यहाँ पर और सख्ती बढ़ती जा रही है। हम आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे कि इस बैरिकेडिंग के इधर ही रहने की अनुमति दी गई है, बाकी तमाम उधर आपको सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे और मीडिया को भी अब जिस एरिया तक पहले अनुमति दी गई थी वहां से हटा दिया गया है। तो इस तरह की चौकस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर जगह जगह देखने को मिल रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के अलावा उत्तराखंड पुलिस जगह जगह पर आपको यहाँ पर तैनात दिखेगी और
गलियों में भी लगातार पुलिस बल जो है वो जाकर और वहाँ देख रहे हैं कि कोई कर्फ्यू को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्या लोग सड़कों पर या गलियों में एकत्रित होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को लगातार जो है वो सर्विलांस के जरिए चेक किया जा रहा है। हवाई सर्वेक्षण तो किया ही गया था, तो तमाम चीज़ों पर लगातार जो है वो प्रशासन नजर बनाए हुआ है और सख्ती से इसका पालन करवाया देखा जा रहा है। तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुनीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। डीएम की तरफ से बाकायदा 9 वीडियो सबूत जारी कर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से प्रोवोक नहीं किया गया था उपद्रवियों को और बाकायदा पहले वार्निंग दी गई थी कि आप डिस्पर्स हो जाइए, तितर बितर हो जाइए, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जिस तरीके की वीडियो सामने आ रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये इशारा किया जा रहा है कि पूरा सब कुछ जो हुआ है वो सुनियोजित था। देखिए, डीएम वंदना ने जो वीडियोस जारी किए हैं और साफ कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित था, क्योंकि 30 जनवरी को जब ये नोटिस देने आई थी तब छतों पर किसी भी तरीके का कोई पत्थर नहीं था, लेकिन उसके बाद जब 4 तारीख को डेमोलिश करने यहाँ पर पहुंचे थे तब उसके बाद पत्थरों को इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो हमला उपद्रवियों ने पुलिस पर किया वो किस तरीके से किया। इसके 3 चरण थे। पहले चरण में जब डेमोलिशन करने के लिए कार्रवाई शुरू करी कल प्रशासन ने, तो पहले के शुरू के आधे घंटे में सबसे पहले पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। पुलिस वहां अपने आप को बचा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो जेसीबी के जरिए ढा रही थी उस इमारत को जो कि अवैध था। तब थोड़ी देर में दूसरे स्टेप जो है उपद्रवियों ने अपनाया। दूसरे स्टेप के तहत उन्होंने जो पेट्रोल बम थे उसका इस्तेमाल किया और पुलिस तब तक वहां से बैकफुट पर आ गई और पीछे भागने लगी, क्योंकि चारों तरफ से पत्थर बरस रहे थे, गलियों से, छतों से। उसके बाद तीसरे स्टेप में उन्होंने थाने पर एकत्रित हुए जो उपद्रवी थे और उन्होंने उसके बाद थाने को आग लगाई, थाने में तोड़फोड़ की, वहां पर गाड़ियों को जलाया। तो कुल मिलाकर के ये 3 स्टेप थे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी तक 3 एफआईआर दर्ज हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 20 अहम लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। पुनीत, अभिजीत, मैं चाहूंगी आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा में इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि पेट्रोल बम के इस्तेमाल के सबूत भी अब सामने आए हैं। हिंसा वाली जगह पर पेट्रोल बम मिले हैं, हिंसा वाली जगह पर लाइटर और पेट्रोल से भरी बोतलें बरामद की गई हैं। हिंसाग्रस्त वाली जगह पहुंची है टीवी9 भारतवर्ष की टीम और ग्राउंड जीरो से अभिजीत ठाकुर ने क्या कुछ देखा, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो कल हिंसा हुई वो सुनियोजित बताई जा रही है और प्रशासन इसकी जांच भी कर रहा है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से आगजनी में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। रोड के किनारे जो बाइक पार्क थी उनमें से पेट्रोल निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल के भीतर पेट्रोल भरा हुआ है और इन मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। और बोतल कहाँ से इतनी संख्या में आए, क्योंकि कबाड़ी वाले जो बोतल इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहीं पर जितने मोटरसाइकिल थे उनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार किया गया और पेट्रोल बम थाने पर मारे गए, थाने के वाहनों पर मारे गए, जिसके बाद आगजनी हुई। पत्थरबाजी कहाँ से हुई उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तो मोटरसाइकिल हैं जिनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार करके और आगजनी को अंजाम दिया गया। उसके अलावा अगर हम गलियों की बात करें तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पत्थर बिखरे हुए दिखाई देंगे। दूर तक अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वहाँ पर एक मस्जिद दिखाई देती है और इसी गली में आप देखेंगे तो सड़क जो है वो चारों तरफ से पत्थरों से पटी पड़ी है। गाड़ियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया। उसके अलावा जो पेट्रोल बम तैयार किए गए हैं उनके जो बोतल है वो तमाम यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह से स्पॉट पर आए और स्पॉट पर आकर ही उपद्रवियों ने तुरंत यहाँ से बोतलें इकट्ठा की और बोतलों में इस तरीके से पेट्रोल इकट्ठा करके लाइटर से आग जलाया गया और उसके बाद पेट्रोल बम तैयार किए गए और तत्काल उन्हें फेंका गया उन वाहनों पर, थाने के ऊपर, जहां पर आगजनी को अंजाम दिया गया। प्रशासन इसकी सख्ती से जांच कर रहा है और गिरफ्तारियां भी शुरू होंगी, ऐसा हमें एक अधिकारी ने बातचीत में जानकारी भी दी। लेकिन ये हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित इस तरह से दिखाई देती है।